नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आज जो आपका वीडियो आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर ये 48वें नंबर का वीडियो आ चुका है। इसमें आपके यहाँ पर जो कठिनाई स्तर आपसे पूछा जाएगा, कक्षा 12वीं का जो अध्याय है वो संघीय सरकार, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, निर्वाचन एवं शक्ति प्रधानमंत्री। तो इसमें केवल राष्ट्रपति आपसे करवाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 84 क्वेश्चन आपको पूरी तरह क्रैक करने होंगे। और यहाँ पर देखिएगा कक्षा 11वीं की जो बुक है RVSE की, वहां पर चैप्टर दे रखा है राज्य सरकार, इसमें भी राष्ट्रपति के क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर। और प्रत्येक एग्जाम में राष्ट्रपति से संबंधित दोस्तों यहाँ पर 3 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मैंने आपको पिछली बार 2021 में तैयारी करवाई थी, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। और 2021 के एग्जाम जो सितंबर में आपकी हुई थी, वहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा आपके सामने यानी कि 84 क्वेश्चन है, और 84 क्वेश्चनों में से अगर आपने यानी कि 65 से 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, तो आपके 2 से 3 क्वेश्चनों को कोई नहीं मेट सकता दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल आपके 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। एक वीडियो से मात्र आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के होना कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। तो देखिएगा सबसे पहले हम उन प्रश्नों की बात करते हैं जो कि आपसे पिछली परीक्षा में राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति नियुक्त होती है? 2021 का क्वेश्चन 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या फिर अनुच्छेद 56। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 53, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 सभी अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा ये भी क्वेश्चन 2021 में आपसे पूछा गया था। यानी कि किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? बताइएगा, संसदीय सरकार, अध्यक्षीय सरकार या फिर सैनिक शासन या फिर सर्वाधिकारवादी सरकार? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संसदीय सरकार। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि आपसे 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो राइट आंसर बताएगा इसका कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित है। बताना होगा कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, RPSC सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार रिपीट हो चुका है। केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या फिर भारत की संसद और दिल्ली, पुडुचेरी में राज्यों की विधानसभा सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आप सभी का एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्य के निर्वहन में सहायता प्रदान करती है? बताइएगा, राइट आंसर बताना है आपको। 2018 का क्वेश्चन, तो देखिएगा अनुच्छेद ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। 2021 में अनुच्छेद पूछ लिया, 2018 में भी अनुच्छेद पूछा गया था राष्ट्रपति से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 74। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएगा, संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी मामले में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है, या फिर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर छठवें नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिएगा वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था? कौन था बताइएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णकांत वर्मा, यानी कि ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है, बताना होगा। गलत तथ्य आपको पहचानना है। रीट 2012 का क्वेश्चन, चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्च न्यायालय में ही उठा सकते हैं, या फिर सभी विधायकों के मत समान मूल्य रहते हैं, सभी सांसदों के मत समान मूल्य रहते हैं, या फिर मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि सभी जो जितने भी विधायक एमएलए सांसद होते हैं उनका मत एक होता है दोस्तों, यहाँ पर समान होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, चाहे विधानसभा के विधायक हो, चाहे वो यहाँ पर संसद के सांसद हो, सबका जो मत है उनके मूल्य समान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 8वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है बताएगा? सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तृतीय श्रेणी, अध्यापक भर्ती परीक्षा और आरपीएससी ने ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 का क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है बताएगा? उपराष्ट्रपति, विपक्ष का नेता, गृह मंत्री या फिर राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2011 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया था। 2011 की एग्जाम में राष्ट्रपति से संबंधित 5 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। रीट परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर आपको सारे पेपरों के प्रश्न एक चैप्टर के मिल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों यहाँ पर 105वें नंबर की टेस्ट सीरीज है जो कि ऐप पर डाली जा चुकी है आपकी। देखिएगा कितनी टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिलेगी ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में, मात्र और मात्र 199 रुपए में दोस्तों यहाँ पर। तो बताना होगा इसका राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है या चुना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करता है बताएगा? 2011 का क्वेश्चन आपके सामने है, रिपीट होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। बहुत क्वेश्चन ध्यान रखना, याद करना। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है बताएगा? 2011 का क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, पहले भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है बताएगा? ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 35 वर्ष आयु होना अति आवश्यक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित है बताएगा? राष्ट्रपति की तुलना, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ब्रिटेन के सम्राट से। ऑप्शन आपका सही है सभी का, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है बताएगा? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे बताएगा? 6 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 12 वर्ष या फिर 5 वर्ष। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 12 वर्ष तक ये रहे थे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है बताइएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत सरकार के मुख्य सचिव या फिर केंद्रीय मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भारत के संविधान के अनुसार जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन 20वें नंबर का क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या फिर संसद में। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति में। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी बताइएगा। सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर प्रतिभा सिंह पाटिल या फिर शीला दीक्षित। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की महिला राष्ट्रपति बनने से पहले ये किस राज्य की राज्यपाल थी? तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की ये राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत का राष्ट्रपति होता है, राज्य का प्रधान होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है या फिर राज्य का प्रधान नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य का प्रधान होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि 23वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर सभी अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। आंसर दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता होनी है, आवश्यकता नहीं है, कौन सी नहीं है बताइएगा। मैं भारत का नागरिक हो, मैं 35 वर्ष की आयु का अधिक हो या फिर उसमें लोकसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो या फिर वह संसद के किसी सदन का सदस्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा वह संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होनी चाहिए। यानी कि संसद के 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, इनका सदस्य नहीं होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। और भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसमें लोकसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए बताइएगा। अधिकतम आयु आपसे पूछता है तो देखिएगा यहां पर अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं दे रखा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है बताइएगा। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से, मनोनीत रूप से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जनता के द्वारा विधायक, एमएलए और सांसद चुने जाते हैं। उन सांसदों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। और जो सांसद हम चुनते हैं, हम जिसको वोट देते हैं वो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदितों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए बताइएगा। यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव के लिए नामांकन भरता है तो उनको अनुमोदितों के लिए यानी कि एमएलए की जरूरत होती है, सांसदों की जरूरत होती है, तो ये कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50-50, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है बताइएगा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, निर्वाचित आयोग के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर संसदीय मामलों के मंत्री के द्वारा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति चुनाव का संचालन करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को कैसे निर्देशित किया जा सकता है बताइएगा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय के द्वारा या फिर संसदीय समिति के द्वारा या फिर निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है बताइएगा।
आपको पता है जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति ये किसको यह सूचना देगा, क्योंकि आपको पता है जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति ये सूचना किसको देता है बताएगा, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य को। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको इसकी जानकारी देगा, और जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो यहां पर लोकसभा में यानी कि जो पूरे सांसद विधायकों को देता है दोस्तों। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है बताएगा सही आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है बताएगा, किसी भी आधार पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, या फिर संविधान के अतिक्रमण करने पर, या फिर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है दोस्तों। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अतिक्रमण का मतलब है अगर संविधान का पालन नहीं करता है, संविधान के अनुरूप चलता है, ऐसा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है और उसको पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है बताएगा, लोकसभा के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा। तो दोस्तों देखिएगा, लोकसभा की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राष्ट्रपति को हटा सकता है, भारत के प्रधानमंत्री में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश में भी ये ताकत नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। केवल भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कोई बिल पारित करते हैं, और बिल पारित करने पर दोस्तों यहां पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, कानून कार्रवाई से, या फिर संविधान संशोधन से, या फिर महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग के द्वारा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, जो कि कक्षा 12वीं की आरवीएससी की बुक कठिनाई स्तर से क्वेश्चन आपके सामने है, इनपुट किए जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जितने भी बने हैं दोस्तों यहां पर मैंने आपके सामने ये 84 क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित है, और इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों यहां पर। एक बार ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि ऐप अब आपके लिए बहुत मायने रखता है। जो ऐप के अंदर 104 से 105 टेस्ट सीरीज डाली जा चुकी है दोस्तों यहां पर, इस टेस्ट सीरीजों में लगभग 10,000 क्वेश्चन के आसपास पहुंच चुके हैं, जो कि आरवीएससी और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सम्मिलित किए जा चुके हैं दोस्तों यहां पर। यह बहुत बड़ी बात है। ऐप की लिंक नीचे दे रखी है, ऐप का नाम है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो दोस्तों और कर लो, और 10 दिन में ये सारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। मैं तो यही चाहता हूं कि 10 दिन में सारी टेस्ट सीरीज अगर कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों यहां पर, फिर आने वाले 5 दिन में इतनी अच्छी पढ़ाई करना दोस्तों यहां पर, 5 दिन में ये सारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट होना अति आवश्यक है दोस्तों यहां पर। क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे, जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आप रिवाइज करोगे, उतना ज्यादा आपको याद होंगे और माइंड में रहेंगे दोस्तों यहां पर। देखिएगा, और सारी बुक आपकी ऐप पर डाली जा चुकी है। बुक तो आपके फ्री है दोस्तों यहां पर, जो टेस्ट सीरीज लेगा 199 रुपए की, उसके लिए बुक सभी को फ्री दी जा रही है यहां पर। सारी डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी बुक डाउनलोड करके अपने मोबाइल में स्टोर कर लेना दोस्तों यहां पर। बुकों की संख्या, अध्याय की संख्या 140 के आसपास है दोस्तों यहां पर। ये सभी आपको पढ़नी है, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, या रेट की तैयारी कर रहे हो, चारों परीक्षाओं के लिए है। अब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाभियोग हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा मोबाइल नंबर देखिएगा दोस्तों यहां पर, ये आपका मोबाइल नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों यहां पर, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7976046540, इस पर कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है।
आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है बताइएगा। मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर उपराष्ट्रपति को। बिल्कुल सही है यहाँ पर उपराष्ट्रपति को। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12, 15, 10 या फिर 14? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संसद में सम्मिलित नहीं है, कौन संसद में सम्मिलित नहीं है बताएगा। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो देखिएगा, जो मुख्य निर्वाचन आयोग है वो संसद में सम्मिलित नहीं है, और संसद तीनों से मिलकर बनी है दोस्तों यहाँ पर भारतीय संसद है, यानी कि जिसमें लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है बताएगा। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 54? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। बिल्कुल सही है आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, कौन रहे थे बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे, 12 वर्ष तक रहे थे दोस्तों यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जापान, सोवियत, रूस, आयरलैंड या फिर अमेरिका? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से ये बात ग्रहण की है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 43वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या फिर कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को? ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है बताएगा। राज्यसभा और यहाँ पर लोकसभा में टोटल मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती थी बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, वह है क्षमा प्रदान करे, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे या फिर न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान यहाँ पर राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, 2 सप्ताह का समय मिलता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर बी और सी दोनों? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है बताइएगा। अनुच्छेद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 60 के तहत। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है बताइएगा। राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की या फिर उपराष्ट्रपति की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता बताइएगा।
तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री की, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है मुख्यमंत्री को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना होता है बताइएगा। राष्ट्रपति का वेतन आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए वेतन मिलता है प्रति माह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक को, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अध्यादेश जारी कर सकता है संघ सूची व समवर्ती सूची। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है बताइएगा। यानी कि ऐसी स्थिति में आपको पता है कि राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल लेगा। लेकिन जब दोनों पद खाली होते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है बताइएगा। प्रधानमंत्री संभालेगा, लोकसभा अध्यक्ष संभालेगा, या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा अगर ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि तीनों ही नहीं है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के पद का संचालन कौन करेगा। ऐसी भी स्थिति आ सकती है कभी ना कभी, तो इसका जो प्रावधान निकालेगा वो संसद निकालेगी। संसद या तो चुनाव कराएगी या फिर कोई यहाँ पर कार्यवाहक यहाँ पर देखिएगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की तुरंत नियुक्ति करेगा, या फिर जो उपराष्ट्रपति है उसके नियुक्त उपराष्ट्रपति के स्थान पर हो सकता है, यानी कि जो राज्यसभा का उपसभापति होता है उसको भी आगे पहुंचाया जा सकता है। वो संसद के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है कौन है बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है बताएगा। राष्ट्रपति को पेंशन दी जाती है, तो पेंशन के रूप में उसे कितना दिया जाता है वर्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 लाख रुपए वर्ष में पेंशन के रूप में राष्ट्रपति को दी जाती है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा कराना पड़ता है बताइएगा। इसका सही आंसर तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15,000 रुपए जमा करवाना पड़ता है। अगर राष्ट्रपति चुनाव हार जाता है तो ये 15,000 रुपए रख लिए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत का राष्ट्रपति किसका अंग है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका संसद का अंग है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है बताइएगा। इसका राइट आपको पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है जिसमें विधायक और सांसद भाग लेते हैं। इसमें केवल 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मिलित किया है। अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो सकते हैं बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी, सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है बताइएगा। संवैधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का होता है राष्ट्रपति होता है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी अभ्यर्थियों ने यहां पर 60वां क्वेश्चन क्रैक किया है, एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों के लिए, जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर हम भी आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, प्रत्येक अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे दोस्तों, यहाँ पर उनका सपना साकार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे बताइएगा। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भारत के कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लाई जाती है
बताना होगा, वो अनुच्छेद आपको याद रखना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 80। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, 56, 57, 58, 59, 61, 60 ये सभी राष्ट्रपति से संबंधित है। अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों यहाँ पर तो ध्यान रखना है इन अनुच्छेदों का। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? बताएगा राष्ट्रपति के द्वारा इनमें से किसकी नियुक्ति की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की, या फिर उपयुक्त में से सभी की। तो देखिएगा प्रधानमंत्री के बारे में तो आप जानते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन होता है? सार्वजनिक जो धन होता है उसका यहाँ पर उनका निरीक्षक करता है ये महालेखा परीक्षक। और चुनाव आयुक्त कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसकी जिम्मेदारी में चुनाव होते हैं। उपयोग सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा एक ही क्वेश्चन से यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, मुख्य चुनाव आयुक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन होता कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य में जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और केंद्र में जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है उनके सदस्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के अपराध होने पर उसे क्षमा कर सकता है? बताएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72 के तहत। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? बताना होगा आपातकाल की घोषणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का अभिप्राय है? बताएगा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा, राज्य में राष्ट्रपति शासन, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो यहाँ पर अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, कौन होता है राज्यसभा का अध्यक्ष? बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? सही आंसर होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर सभी का। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका के संविधान से। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में किसका वर्णन मिलता है? आंसर दीजिएगा। राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति का या फिर लोकसभा अध्यक्ष का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 का जो संबंध है वो उपराष्ट्रपति से संबंध है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताएगा। वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो इसमें से आपको राइट आंसर पहचानना है। तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है।
बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को कौन तय करता है, बताएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, बताएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के सदस्य लेते हैं केवल, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें जो विधानसभा है राज्यों की, उसके सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के सदस्य। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति को प्रतिमाह वेतन कितना मिलता है, बताएगा। तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है वो 4 लाख रुपए वेतन दिया जाता है उपराष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति का वेतन अभी आपको मैंने बताया था 5 लाख रुपए राष्ट्रपति को मिलता है। इसका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष तक रहती है, बताएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, बताएगा। प्रत्येक परिस्थितियों में, इस उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, या फिर मतों के बराबर होने की स्थिति में, या फिर कभी भी नहीं करता। तो दोस्तों जब मत यहाँ पर कोई भी बिल पारित होता है, कोई भी यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर जब मत होते हैं बराबर पड़ जाते हैं, तो इस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति है अपने मत का प्रयोग कर सकता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे, आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले जो थे वो यहाँ पर देखिएगा डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों यहाँ पर, ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है। जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, आपने यहाँ पर 84 क्वेश्चनों में से कितनी परसेंटेज बनाई है, क्या आपके 60 से ऊपर थे, क्या आपके 55 से ऊपर, 50 से ऊपर थे, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों यहाँ पर। और ऐप की लिंक नीचे दे रखी है, ऐप डाउनलोड कर लो जल्दी से जल्दी दोस्तों यहाँ पर, अपनी टेस्ट सीरीज ले लो, ज्वाइन कर लो टेस्ट सीरीज, क्योंकि मौका है, ये मौके बार बार नहीं आते हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो उपराष्ट्रपति और भारतीय संसद से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। एक बार जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। धन्यवाद।